हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता के चौथा अध्याय के 8वां नंबर श्लोक हम चर्चा करेंगे। सभी निकालिए। मेरे पीछे सब बोलिएगा। परित्राणाय साधूनां, रमापति प्रभु अनम्यूट करिए आप अपने। भक्ति माता जी, रमापति प्रभु कौन है वहां पर? हाँ, मेरे पीछे बोलिएगा। परित्राणाय साधूनां, परित्राणां साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतं, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतं, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं परित्राणाय साधनम। इसके पहले वाले श्लोक में हमने कल चर्चा किए थे। जब जब धर्म का ग्लानि यानी पतन होती है, अधर्म बढ़ जाती है, तब तब भगवान कहते हैं कि मैं क्या करता हूँ, अवतरित होता हूँ। अवतरित होते क्या करता हूँ? मैं परित्राणाय साधूनाम, साधु यानी जो भक्त जन है, मेरे साधु जन है। साधु, यहाँ पर साधु शब्द आया है। प्रभुपाद जी उसको भक्त तो कहते हैं, भक्तों के। तो जो साधु जन है, जो साधना करते हैं, साधु यानी जो साधना करते हैं। साधना क्या साधना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसको साधना कहते हैं। जैसे जप, जैसे तपस्या, जैसे श्रवणम, जैसे हम व्रत आदि करते हैं, ये सभी साधना है हमारा। भक्ति की जो खास करके 64 अंगों को पालन करना, ये हमारा साधना है। तो जो साधना करते हैं मैं मुझे प्राप्त करने के लिए, मैं उन साधुओं को क्या करता हूँ? परित्राणाय, मैं उनको रक्षा करने के लिए आता हूँ। क्यों? उनको क्यों रक्षा करना? मीन्स उनको सुरक्षा नहीं है क्या साधुओं का? आप रक्षा करने आते? बोले कि दुष्ट लोग, क्योंकि ना धर्म का ग्लानि, अधर्म बढ़ गया ना, तो अधर्म बढ़ गया मीन्स अधर्मी लोग भी बढ़ गए होंगे। अधर्मी लोग बढ़ गए मीन्स धार्मिक लोगों को कष्ट देते होंगे। जैसे कंस आदि, जब कंस का अधर्म बढ़ गया तभी सारे साधुओं को कष्ट देने लगे। जब हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप सारे साधुओं को अत्याचार करते थे। तो भगवान कहते हैं धर्म का ग्लानि हो गई, अधर्म बढ़ गया ना, इसके लिए जो साधु जन है उनको बड़ा तकलीफ देते होंगे अधर्मी लोग, और मैं आके साधु जनों को क्या करूंगा? सुरक्षा प्रदान कर दूंगा। और क्या करोगे? सुरक्षा प्रदान कैसे होगा? जब तक दुष्टों को विनाश नहीं करूंगा तब तक साधुओं का संरक्षण नहीं हो पाएगा, सुरक्षा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा? विनाशाय च दुष्कृताम। समझ में आ रहा है ना मेरे बात? विनाशाय च दुष्कृताम, मैं दुष्टों को विनाश करता हूं। दुष्टों के विनाश से ही साधुओं का सुरक्षा हो जाएगी। फिर धर्म संस्थापनार्थाय, फिर मैं तीसरा क्या करता हूँ? धर्म संस्थापन करता हूँ। कौन सा धर्म? हर एक युग का अलग अलग युग धर्म है, उस युग धर्म को मैं क्या करता हूँ? सुरक्षित स्थापना करता हूँ। वापस स्थापना करते हो क्यों? युग धर्म तो हर युग का फिक्स है, स्थापना करने का क्या जरूरत है? नहीं, वो युग के प्रभाव के वजह से क्या होता है, दुष्टों की अत्याचार से जो ये होता है, युग धर्म होता है, धर्म क्या होता है? ग्लानि हो जाती है। इसलिए मैं वापस स्थापना करता हूँ उसको सही जगह पे लाके। संस्थापनार्थाय संभवामि, मैं प्रकट होता हूँ युगे युगे, हर युग में। हर युग में मैं क्या होता हूँ? प्रकट होता हूँ जब भी जरूरत है।
तो बड़ा सुंदर श्लोक है, इसको सभी याद कर लेनी चाहिए। तात्पर्य कोई भक्त एक जन पढ़े। सुमन माता जी रोज हाथ उठाते हैं, मगर मैं उनको देता नहीं हूं ना। चलो आज आपको हम अनम्यूट कर ही देते हैं। क्या नाम पे है? उदयपुर विनीता। हाँ जी मतलब पढ़िए, चलिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवत गीता के अनुसार तात्पर्य। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप में अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उसके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत्य चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित श्लोकों मध्य 20263264 से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपंचे अवतरे, सेई ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत पर व्योम में सबार अवस्थान, विश्व अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि से में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में
किंतु प्रकट रूप में नहीं। उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। हरे कृष्ण। वेरी गुड, थैंक यू माता जी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, बहुत सुंदर। इस तात्पर्य को आप सभी भक्त लोग एक बार दो बार पढ़नी चाहिए आज। तो प्रभुपाद जी सर्वप्रथम पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि भक्त का सगे भी, उनकी परिवारजन भी हो, तो भी अगर दुष्ट है, असुर है, तो उनको क्या करते हैं, कष्ट देते हैं, असुरों को तंग करता है, भले वो उसका सगा संबंधी क्यों ना हो। प्रभुपाद जी कहते हैं यद्यपि प्रहलाद महाराज को ध्यान देते हैं, यहाँ पर प्रहलाद महाराज पुत्र थे, फिर भी उनके पिताजी उनको बहुत कष्ट दिए थे। और वैसे ही देवकी जो है वो वसुदेव की बहन थी, फिर भी वसुदेव ने उनको कष्ट दिए थे। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं ये दुष्ट होते हैं, जो अपने सगे संबंधी को भी, उनकी इंद्रिय तृप्ति में अगर बाधा आएगा तो उनको भी नहीं छोड़ते हैं वो। फिर प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत से बड़े सुंदर दो प्यार से वर्णन करते हैं कि भगवान का प्राकट्य का। सृष्टि हेतु वही मूर्ति प्रपंच अवतरे, से ईश्वर मूर्ति नाम धरे, मायातीत परम यो में सवरावस्थान, विश्ववतरिधारे अवतार नाम। तो यहाँ पर कहते हैं अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहते हैं। अवतार का अर्थ बतला रहे हैं यहाँ पर। अवतार यानी जो उतर के आते हैं, अवतरण होते हैं, ऊपर रहते हैं। कहाँ पर? गोलोक वृंदावन में है भगवान, मगर उतर कर आते हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में। क्यों आते हैं वो उसका कारण यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं आता हूँ इसी कारण के लिए। तो उतर के आना उसको कहते हैं अवतार। तो अवतार कई प्रकार के, प्रभुपाद जी उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं अवतार, कुछ विशेष अवतार के बारे में। युगावतार, पुरुषावतार, गुणावतार, सत्यावैस अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, ये कुछ अवतारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और ये सब हमने चर्चा किए थे पहले भी। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतरित होते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। अतः श्री कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। मूल उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है भगवान का अवतरण होने का? दुष्टों को संहारने। दुष्टों का संहार तो ऐसे ही कर लेंगे, भक्तों को रक्षा करना बहुत इम्पोर्टेंट। आप लोग एक उदाहरण सुने होंगे, बीरबल जी ने, सुन रहे हैं ना सुमन माता जी? आप विनीता माता जी सुन रहे हैं? आप लोग सुन रहे? सुनाई दे रहा? मेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा आप दोनों को? सुनाई दे रहा है ना? ओके। तो बीरबल जी अकबर जी को पूछते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए। अकबर बोलते किसके लिए भैया? रामनवमी है। तो चलो ठीक है, छुट्टी ले ले। 3 दिन की छुट्टी। कुछ दिन के बाद बोले कि महाराज छुट्टी चाहिए। बोले फिर से क्यों छुट्टी चाहिए तेरे को? नरसिंह चतुर्दशी। अच्छा ठीक है, नरसिंह चतुर्दशी छुट्टी ले ले। कुछ दिन के बाद वापस आके बोलता है कि महाराज छुट्टी चाहिए। क्यों छुट्टी चाहिए? जन्माष्टमी। लेकिन आपके भगवान को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? बार बार ये जन्म लेते रहते अलग अलग रूपों में, क्या करते हैं आपके भगवान? क्यों प्रकट होते हैं? तो बीरबल जी बोले महाराज भक्तों को रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। अकबर को कुछ पाले पड़ा नहीं इस बार,
बोले भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान को उत्तर करना पड़ता है क्या आप लोग? अरे भक्तों को उद्धार करना है तो भगवान सिर्फ वहां इच्छा करेंगे तो हो जाएंगे यहाँ पर उद्धार, सुरक्षा। उनको पर्सनली आने का क्या जरूरत है भगवान? तो बीरबल बोले कि महाराज भगवान तो पर्सनली आते हैं, उनके भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। तो क्या हुआ, वो तो उनकी इच्छा मात्र है। भगवान और कैसे भगवान है अगर उनका आना पड़े तो? इच्छा से। बॉस में घर पे बैठे बैठे फोन से काम हो जाना चाहिए, व्हाट्सएप से मैसेज में हो जाना, ईमेल से हो जाना चाहिए ना, खुद आके करेंगे तो क्या? बीरबल बोले ठीक है महाराज, इसका मैं उत्तर आपको दूंगा। 2-3 दिन के बाद वो महाराज अकबर जी का एक पोता था, कुछ ही दिन हुआ था, कुछ समय ही हुआ था, मीन्स आप मान लो 2-3 महीना 4 महीना का होगा, छोटा सा बच्चा, बड़े सुंदर बच्चा था। तो बीरबल ने बड़ा चालाकी करके वो ऐसा ही एक मोम होता है ना, मोमबत्ती जो बनता है, मोम से एक बच्चा बनाया, एकदम उनकी पोता के जैसे ही मोम से बनाया, एकदम दिखने में ऐसे ही लगता है। तो उनको कपड़े में अच्छे से ढक के सिर्फ मुंह को, चेहरा को दिखा रहे हैं, एकदम ऐसे गोद में। उनका जो ढाई होती है या बाई होती है जो रखवाल करती है, बच्चा का सुरक्षा देती है, तो उन भाई को बोल दिए थे, देख भाई आप क्या करना, ये राजा जब बोलेंगे ना बच्चे को देने के लिए, तो आप क्या करना, ओरिजिनल बच्चे को मत देना, ये मोम वाला बच्चा को दे देना, मैं आपको इतना धन देता हूँ। तो बोले ठीक है, इतना ही करना है ना बोला। तो क्या की, जब राजा बोले कि चलो मुझे पोता को दो, हम घूमने जाएंगे, तो नौका विहार में जाना चाह रहे थे, बोले कि पोता को भी ले चलेंगे साथ में, थोड़ा बच्चा को अच्छा लगेगा। तो मंत्री को बोले कि मंत्री जी पोता को ले लीजिए, तो मोम का पोता को लिए, यानी उनकी। मगर अकबर को ये नहीं पता था ये षड्यंत्र कि क्या क्या ये मोम का है कि असलियत, उनको तो लगा असलियत में उनका पोता है। तो फिर नौका में बैठे मंत्री, सेनापति, कुछ प्रजा, कुछ सेना, राजा बैठे, और जो है मंत्री जी लेके बैठे हुए थे वो बच्चा को, और नौका शुरू हुआ। जैसे बीचों नदी में आया नौका, तो क्या किए, ये सब बातचीत हुआ था पहले से, सब सेटिंग था। तो मंत्री जी क्या किए, उस बच्चा को सबको दिखाते हुए पानी में डाल दिया, नदी के। तो अकबर ने तुरंत कूद गए पानी में, कूद कर वो बच्चा को पकड़ के ऊपर उठाए तो देखे वो बच्चा क्या था, मोम का बच्चा था। वो असलियत में बच्चा नहीं था, वो मोम से बना हुआ था। तो राजा बहुत क्रोधित हुए, जब तट पे नाव लगा बहुत सबको डांटे, लेकिन ऐसे कैसे व्यवहार कर रहे हो, मेरे साथ मजाक कर रहे हो आप लोग, ये मोम का डॉल लेके आके आप मेरा पोते जैसे एक्टिंग करा रहे। बहुत गुस्सा की। तो तभी बीरबल महाराज, अगर आपकी सच्चा पोता भी होता तो जब पानी में गिर गया तो आप क्यों कूदी मार लिया, हम लोग सब थे ना, आपका मंत्री, आपका सेनापति, आपका कितने वफादार सेना थे, तो आप खुद क्यों आपने जंप मार लिया तुरंत फटाक से, हम तो बचा सकते थे। बोले कि मुझे भरोसा नहीं आप लोग के ऊपर, मेरा पोता का बचा पाओगे कि नहीं बचा पाओगे, इसलिए मैंने स्वयं कूदा। बोले कि यस महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है, आपने 3 दिन पहले मुझे प्रश्न किया था, भगवान को स्वयं क्यों आना पड़ता है, क्योंकि उनके भक्तों को रक्षा करने। तो दूसरे को भेज नहीं सकते हैं क्या, भेज सकते हैं, मगर उनको भरोसा नहीं है दूसरे के ऊपर, भगवान उनके भक्तों को रक्षा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। प्रसिद्ध उदाहरण है, परीक्षित महाराज जी जब गर्भ में थे, उत्तरा की गर्भ में, तो क्या हुआ, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने। ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा के गर्भ में लगा तो अंदर बच्चा था, परीक्षित महाराज थे, तो उत्तरा त्राहिमाम करके भगवान के चरणों में आके गिर गई, ये प्रभु रक्षा करो, इस संसार में सब मारने वाले, रक्षा से बात कर सकते, कृपया रक्षा करिए, मेरा प्राण चले जाए चलेगा, मगर मेरा पेट में जो बच्चा है उसका प्राण नहीं जाना चाहिए। वो क्या होगा, वो आगे इस वंश परंपरा का बढ़ा सकता है। तो भगवान क्या किए, तुरंत लेट नहीं किए भगवान, तुरंत गर्भ के अंदर प्रवेश किए, और एक हाथ में गदा और एक हाथ में चक्र था उनके हाथ में। गदा और चक्र, तो चक्र के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिए गर्भ के अंदर, और परीक्षित को दर्शन दिए भगवान ने। तो परीक्षित जब दर्शन किए, बड़ा सुंदर रूप, और छोटा सा बच्चा पेट के अंदर ही दर्शन कर रहा है ठाकुर जी का। तो आचार्य लोग कहते हैं भगवान ने 2-2 अस्त्र लेके क्यों गए, एक चक्र भी था, एक गदा भी था, जरूरत था क्या, सिर्फ चक्र से तो काम हो ही जाता, ब्रह्मास्त्र को ये करना, नष्ट करना।
आचार्य लोग कहते हैं नहीं, भगवान को भरोसा नहीं था, अगर एक फेल होगा तो दूसरा अस्त्र से मैंने उसको खत्म कर दूंगा। कि चक्र अगर फेल मार दिया, क्या पता कभी कुछ भी हो सकता है, अगर फेल मार दिया तो मेरे पास गदा होगा तो मैं गदा से उसको नष्ट करूंगा। तो देखिए भगवान कितना कितना अलर्ट रहते हैं अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए। इतने दयालु है भगवान भक्तों के प्रति। भूरी भूरी उनका गुणों का वर्णन किया गया, भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि वो हमेशा भक्त वत्सल, ये नाम से प्रसिद्ध है, भक्त वत्सल, भक्त वत्सल। तो यहाँ पर इसी बात को प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, और एक लाइन में कहते हैं कलयुग में भी प्रकट होते हैं। ऐसे देखिए एक लाइन में है ना, इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतरित होते हैं। भी का अर्थ क्या है? भी का अर्थ यह है, भगवान को त्रियुग कहा गया है, सत्य द्वापर त्रेता में ही अवतार होता है, कलयुग में अवतार ही नहीं होता है। मगर भक्तों की एक कारण मिल गया, भक्तों को रक्षा करना है तो कलयुग हो कोई भी युग भगवान आ ही जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में भी अवतरित लेते हैं, जबकि उनका अवतार लेने का कोई ऐसा शास्त्र में वर्णन नहीं है कि कलयुग में अवतार लेना होता है, मगर भी यानी भक्तों को रक्षा करने के लिए वो प्रकट होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जिनसे संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण महामंत्र का विस्तार किया। तो ये धर्म का स्थापना किए भगवान ने कलयुग में आकर, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके। शास्त्र में वर्णन है, कौन सा कलर में आएंगे भगवान? पीत वर्ण में आएंगे। कलर क्या होगा? मेल्टेड गोल्डन कलर में आएंगे भगवान, और क्या करेंगे? युग धर्म स्थापना करेंगे। पीला कलर में आके कौन सा धर्म स्थापना किए भगवान चैतन्य महाप्रभु? हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ को स्थापना किए। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद कहते हैं भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपने अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। दुष्टों का विनाश, यहाँ पर कहते हैं विनाशाय च दुष्कृतम, मगर विनाश नहीं करते भगवान। क्या करते? उनको उद्धार करने के लिए आते हैं। भक्तों को रक्षा करना, दुष्टों को उद्धार करना। उद्धार यानी उनको भी मुक्ति देते हैं भगवान, दुष्टों को भी। रावण का भी कल्याण हुआ है कि नहीं? कहते हैं ना, उल्टा नाम जप कर भी कल्याण हुआ। किसका उल्टा नाम कौन जपा? दस्यु रत्नाकर ने उल्टा नाम जपा, मरा 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 बोला, उसका भी कल्याण किया भगवान राम। और गुस्से से नाम जपा, अनख गुस्से से जपा तो उसका भी उद्धार हुआ। गुस्से से कौन जपता था? रावण। हरे राम दुष्ट, हरे राम, गुस्से से राम राम, उसका भी उद्धार किए। आलस से जपा, आलस से जप किया तो भी उसका उद्धार किया भगवान। आलस से कौन जपा? कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, एक दिन उठता था, वापस सो जाता 6 महीने के लिए। उसको रावण ने बहुत प्रयास करके उठवाए, हंगामा करके, तो उठता ऐसे। क्या हुआ? अरे उठ मूर्ख, आलसी कहीं का, हमारे बहन को वो राम ने जो है नाक काट दिया, कान काट दिया। कौन? राम। कह के वापस हो जाता था, वापस उठाना पड़ता। कह रहे आलसी उठ, तो आलस से जपा। कौन? राम। तो राम का नाम आलस से जपा तो भी क्या हुआ? उनका उद्धार हुआ। भाव सहित शंकर जपे, भाव से कौन जप किए? शंकर भगवान महादेव जप किए भगवान रामचंद्र का नाम भाव से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से भाव से जप किए शंकर जी, उनका भी कल्याण किए, उनको भी कृपा किए। और जो गुस्से से किया उनको भी उद्धार किए, उल्टा किया उसके भी आलसी से किया। तो कैसे कि भगवान का शरण ले, नाम का शरण ले, उसका उद्धार करते हैं भगवान। यही उनका एक विशेष गुण है भगवान का, सभी को कल्याण करने का। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री प्रभुपाद की।